हेलो एवरीवन। तो फाइनली एंड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया है आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस स्टूडेंट्स का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिन बच्चों का जो ग्रेड है वो काफ़ी कम आ रहा है या फिर जो फेल हो गए हैं इन टर्म के एग्ज़ाम में, उनका कैसे ग्रेड इंप्रूव होगा, या फिर कोई बच्चा इन टर्म अगर एब्सेंट है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे इन सारे ऑप्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, अगर कोई बच्चा इनएलिजिबल है या फिर फेल है, तो पहले हम देख लेंगे कि इनएलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या-क्या है और फेलियर की क्राइटेरिया क्या है कि कब आप फेल माने जाओगे। तो देखो, अगर आपका अगर जो आपने जो असाइनमेंट आपने सबमिट किया था, उसका जो स्कोर है वो 40 के नीचे है, तो आप क्या हो, इनएलिजिबल हो, ठीक है? या फिर आपने कोई भी क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने क्विज़ 1 नहीं दिया, क्विज़ 10 या 2 नहीं दिया, तो आप इंटर्म के लिए एलिजिबल नहीं थे। या फिर आपने एंटर्म का एग्ज़ाम दिया और टोटल जो स्कोर है, यानी कि जो टी है, वो 40 से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या हो, फेल हो। तो अगर आप फेल हो, तो आपको क्या करना होगा? अगर आप फेल हो और इन सारे केसेस में आपको जो कोर्सेज़ हैं, उनको फिर से कंप्लीट करना होगा, आपको देना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें आपको असाइनमेंट भी फिर से सबमिट करना होगा, क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3 यानी कि इन टर्म ये सारे के सारे फिर से देने होंगे, ठीक है? और फाइनल एग्ज़ाम भी आपको पूरा देना होगा। जो फ़ी होगी, वो क्या होगा? वो सेम होगा जो कि आपकी रेगुलर कोर्स फ़ी थी। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो एंटर्म का एग्ज़ाम था वो मिस कर दिया, यानी कि वो एब्सेंट थे, तो उनके लिए क्या होगा? तो उनको उनके डैशबोर्ड में जो ग्रेड दिखेगा वो ग्रेड आई दिखेगा। तो जिन बच्चों का ग्रेड आई शो कर रहा है, उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक, रीअपीयर हो जाए फाइनल एग्ज़ाम के लिए, यानी कि इंटर्म एग्ज़ाम के लिए, जिसको आप मेकअप एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो रिपीट कर दे पूरे एंटायर कोर्स को। आपने क्विज़ 1 दे दिया होगा, अब ये सारे के सारे जो होगा ना कोर्स, वो फिर से आपको रिपीट करना होगा। आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा, वीक 1 देना होगा, वीक 2 देना होगा और वीक 12 तक जाना होगा। आपको इसमें क्विज़ 1 भी देना होगा, क्विज़ 2 भी देना होगा, फिर जाके आप एंटम दोगे। ये रिपीट वाला ऑप्शन में है। अब हम देखते हैं मेकअप एग्ज़ाम का क्या है। तो मेकअप एग्ज़ाम में क्या होगा कि आप केवल फाइनल एग्ज़ाम रीटेक दोगे। यानी कि फाइनल एग्ज़ाम दोगे और सारे के सारे जो क्विज़ेज़ और आपके असाइनमेंट्स जो आपने सबमिट किए थे, वो टोटल आपके क्या हो जाएँगे, उसके स्कोर आपको इंक्लूड हो जाएँगे। आपको क्विज़ 1 नहीं देना है, क्विज़ 2 नहीं देना, आपको केवल फाइनल इंटर्म एग्ज़ाम देना है। इसके लिए आपको पर हेड ₹1000 फाउंडेशन लेवल के लिए और ₹2000 डिप्लोमा या डिग्री लेवल के लिए आपको पे करना होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका रीअपीयर, यानी कि मेकअप एग्ज़ाम के लिए। अब जो दूसरा ऑप्शन है, जो एंटायर कोर्स को रिपीट करने का ऑप्शन है, कि अगर किसी का क्विज़ 1 भी खराब हो गया था, क्विज़ 2 भी खराब हो गया था, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं कि अगर वो चाहे तो पूरे कोर्स को ही क्या कर दे, वो रिपीट कर दे। तो रिपीट अगर कोर्स करना चाहेगा, तो उसको सारे के सारे जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, क्विज़ 1 हो गया, क्विज़ 2 हो गया, वो फिर से देने होंगे, ठीक है? और फ़ी कितना होगा? तो इसका रेगुलर फ़ी जितना कोर्स का होता है, उतना ही आपको पे करना होगा। तो ये हो गया आपका जिसने ऑप्शन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है होता है कि आपका अगला जो टर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, जो अगला टर्म सितंबर 2024 का टर्म है, उसका जो क्विज़ 1 होगा वो स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर 2024 से। जो क्विज़ 2 होगा वो होगा 1 दिसंबर 2024 को, और जो फाइनल एंड टर्म होगा वो होगा 22 दिसंबर 2024 को, ठीक है? तो ये आपके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आप इनको याद रखना। तो अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो बच्चा एब्सेंट है, यानी कि जो मिस कर दिया एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, इंटर्म एग्ज़ाम, उसके पास क्या ऑप्शन है। अगर कोई जिसका ग्रेड जो है वो कम आ रहा है, यानी कि 40 से कम है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है वो भी आप जान गए। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे सवाल उठती है कि अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज़ हो, वो एब्सेंट हो, यानी कि वो एग्ज़ाम नहीं दिया हो और वो चाहता है कि मेकअप एग्ज़ाम और एंटायर कोर्स में से वो कौन-सा सेलेक्ट करे। तो देखो, सिंपल सा जवाब है, आपको ये क्वेश्चन का जवाब आपको ही पता है, दूसरा आपको नहीं बता सकता है। क्योंकि आपके जो भी स्कोर्स हैं, वो मुझे नहीं पता है या फिर किसी और को नहीं पता होगा। यानी कि क्विज़ 1, क्विज़ 2 आपका असाइनमेंट में कितना एवरेज स्कोर बन रहा है, ये आपको केवल पता है। तो आप अपने स्कोर को देखो, अगर आपका स्कोर आपको लगता है कि आपने उस हिसाब से मेहनत नहीं किया था और आपका स्कोर काफ़ी कम आ रहा है, तो आप क्या करो कि फिर से एंटायर कोर्स को रिपीट कर दो। क्योंकि कहीं न कहीं आपने अभी देखा कि आईआईटी रोपड़ से जो अभी इनका कोलैबोरेशन हुआ है, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर आपका जो सीजीपीए है वो अच्छा है, तभी आपको वहाँ पे 4th ईयर में जाके पढ़ने का मौका मिलेगा, और फिर जो गेट वाला सीन था वो भी है। तो यानी कि यहाँ पे सीजीपीए मायने रखता है। तो अगर आपका स्कोर कम बन रहा है, और स्कोर कब कम बन रहा है, आपने पूरा मेहनत अगर किया है तब अगर आपका स्कोर उतना आ रहा है तो सही है। लेकिन आपने अगर एफर्ट नहीं डाला और आपका स्कोर कम था क्विज़ 1 में, क्विज़ 2 में, तो और
आप चाहते हो कि मैं अपने एब्सेंट हो गए थे फाइनल एग्ज़ाम में या इंटर्म एग्ज़ाम में और अब चाहते हो कि मैं रिपीट करूँ या फिर मेकअप एग्ज़ाम दूँ, तो सिंपल से मेरा जवाब होगा कि अगर आपके जो कोर्सेज़ में स्कोर है कम है, आपकी ना मेहनत के कारण, तो आप क्या करो इस बार पूरा कोर्स को रिपीट कर दो और एक अच्छा-सा एफर्ट डालो कि आप अपने स्कोर को क्या कर सको, अच्छा कर सको, ठीक है? तो पूरा आप एंटायर कोर्स को रिपीट मारो, आपके लिए मेकअप एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश अपने मतलब किसी बाहर सिटी में हो या फिर कोई काम आ गया या फिर उनका एग्ज़ाम चल रहा हो, तो अगर ऐसे कारण वो एब्सेंट हो गए थे, वो क्या करें, वो मेकअप एग्ज़ाम दें क्योंकि उनका क्विज़ 1 में स्कोर भी अच्छा होगा, क्विज़ 2 में भी होगा, उनके सारे के सारे असाइनमेंट में जो एवरेज स्कोर होगा, वो भी सही होगा, तो उनके लिए मेकअप एग्ज़ाम है, वो केवल ये एंड टर्म का फाइनल एग्ज़ाम दे दें, तो उनके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? तो ये रहा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके टॉपिक के ऊपर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।